कीड़े की तकनीक। दोनों आदमी शांत रहे। एक ने एक लंबी भाला पकड़ी और अचानक उसे क्षैतिज रूप से घुमाया, जबकि दूसरे ने, जो सोने के दस्ताने पहने हुए था, अपनी हथेलियों को बार बार लहराया, कई हथेली के निशान बनाते हुए। धड़ धड़ धड़, एक श्रृंखला विस्फोटों की गूंज हुई और सभी उड़ती तलवारें हिलाई गईं। ठीक तब देव उनके सामने प्रकट हो गया। हम्फ, तुम मृत्यु की खोज कर रहे हो। दोनों आदमियों के चेहरे ठंडे थे और उन्होंने अपनी आभाओं को शिखर पर धकेला, एक साथ अपनी अपनी अंतिम तकनीकों को छोड़ दिया। हालांकि देव जैकी को आश्चर्य से हरा सका था, उसकी ताकत अभी भी स्पष्ट थी। इसलिए उनमें से कोई भी लापरवाह नहीं था और उन्होंने पूरी ताकत से देव को एक ही चाल में गिराने की कोशिश की। विशाल वानर मुट्ठी। ठीक तब एक विशाल राक्षसी वानर का भूत प्रकट हुआ और जैसे ही देव ने मुट्ठी मारी, विशाल भूत का हाथ भी बाहर पटका। एक ही मुट्ठी से स्थान पानी की लहरों की तरह उत्तेजित हो गया, एक बधिर करने वाली ध्वनि बूम पैदा करते हुए। इतनी शक्तिशाली आभा! उस पल में दोनों आदमियों के चेहरे बदल गए और ठीक तब विशाल वानर मुट्ठी नीचे गिर पड़ी। धम! एक बधिर गर्जना पहाड़ों और जंगलों के बीच गूंजी। अचानक जंगली जानवर गरजे और पक्षियों के झुंड भयभीत होकर उड़ गए। एक विशाल असीम ऊर्जा बाहर फैल गई, तुरंत दर्जनों फीट के दायरे में जमीन फाड़ दी। धम धम, एक जोरदार धमाके के साथ दो आकृतियां पीछे उछल गईं। वे तलवार वन महल के दो थे। जय विजय जिन! मोटा आदमी गरजा और तेजी से आगे भागा। इस समय जय और विजय तेजी से पीछे हट रहे थे। उन्होंने जल्दी से अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके हिंसक उफान को रोकने की कोशिश की। छी छी! ठीक तब एक चुभने वाली ध्वनि बूम गूंजी और कई तलवार की रोशनियां उनकी ओर उड़ीं। मैं इस फेल्ट चटाई पर वापस आना चाहता हूं। जय और विजय ताने कसते हुए हंसे। हाल ही में जैकी को आश्चर्य से उड़ती तलवार से घात लगाई गई थी। वे वही गलती नहीं दोहराएंगे। धम! दोनों ने अपनी आभाओं को छोड़ दिया, एक आध्यात्मिक ऊर्जा ढाल बनाई जो उन्हें घेरे हुए। धम धम, एक के बाद एक उड़ती तलवार ने दोनों आध्यात्मिक ऊर्जा ढालों पर प्रहार किया। चिंगारियां उड़ीं, आध्यात्मिक ऊर्जा फूटी और ढालों पर कई दरारें आ गईं, लेकिन रक्षा टूटी नहीं। एक ही पल में सभी उड़ती तलवारें टल गईं। हालांकि जय और विजय घायल नहीं हुए, लेकिन उड़ती तलवार की शक्ति से उन्हें भी पीछे धकेल दिया गया और वे दोनों तरफ हट गए। हृदय! अचानक जय गरजा, उसकी नजर विजय पर टिक गई। विजय का चेहरा अचानक बदल गया। उस पल में उसके सिर के ऊपर एक आकृति प्रकट हुई, वह देव था। पृथ्वी हत्या! शब्दों के समाप्त होने से पहले एक रक्तलाल विशाल तलवार उतरी और जोर से काटी। उन्हें रोको! विजय गरजा, उसकी आभा पूरी ताकत से फूटी और अचानक उसने अपना भाला तिरछा ऊपर की ओर घुमाया। धम! एक बधिर गर्जना के साथ तलवार का धड़ भाले के डंडे से टकराया, ऊर्जा सभी दिशाओं में बिखर गई। धम! एक जोरदार धमाके के साथ विजय को हिंसक रूप से पीछे फेंक दिया गया। खांसते हुए रक्त उगला और चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन आखिरकार उसने हमले को रोक लिया। दूसरी तरफ देव भी तेजी से पीछे हटा। जैसे जैसे विजय देव से और दूर होता गया, वह गुप्त रूप से राहत की सांस ले। ठीक तब देव के कॉलर से एक बर्फ सफेद आकृति उड़ी। सब कुछ बहुत तेजी से, बहुत अचानक हुआ। विजय को समझ आने तक समिष्ट उसके सामने खड़ा था, उसकी ठंडी आंखें सीधे उस पर टिकी हुईं। एक ही पल में विजय को हृदय में ठंडक महसूस हुई। धत्तेरे की चटक! अगले पल में सफेद नाखून लहराया और उसकी नाखून की रोशनी हवा को चीरती हुई विजय को फाड़ दी। मांस और रक्त हर जगह उछल गया। जय ने किनारे से देखा, उसका हृदय भय से धड़क रहा था, चेहरे पर ठंडा पसीना बह रहा था। यदि देव ने उसे निशाना बनाया होता तो वह विजय की तरह समाप्त हो जाता। धत्तेरे की! मोटा आदमी क्रोध से फट पड़ा। वह आगे झपटा और आखिरकार देव के पास पहुंच गया। उसने हवा में पकड़ने की मुद्रा बनाई और एक कांटेदार गदा प्रकट हुई। उसने उसे सीधे देव के पीछे पटका। एक भयानक विस्फोट गूंजा और एक शक्तिशाली आभा, जैसे हिंसक तूफान, देव पर टूटी। देव का चेहरा बदल गया और उसने जबरदस्ती अपना शरीर मोड़ा, अचानक तलवार से काटा। यह तलवार का प्रहार, अपनी तलवार की गति, बिजली की शक्ति और हवा के सार के साथ सब कुछ सीमा तक धकेला गया। धम!
एक जोरदार धमाके के साथ देव तेजी से पीछे हटा। उसका शरीर कांपा और वह अनैच्छिक रूप से एक घूंट रक्त उगल गया। हालांकि यह तलवार का प्रहार दो शक्तियों और एक इरादे को जोड़ता था, जो इरादे के देर चरण के स्वामी के बराबर था। साधना के स्तर में अंतर अभी भी महत्वपूर्ण था और हमला बहुत जल्दबाजी में था। देव तेजी से पीछे हटा और ठीक तब एक और प्रकाश की धार उसकी ओर दौड़ी। उन्हें रोको! देव गर्जा और तेजी से पीछे हटा, तलवार से रास्ता रोका। धम! एक जोरदार विस्फोट गूंजा क्योंकि हमला तलवार से टकराया। विस्फोटक शक्ति देव के सीने पर लगी, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया और एक और घूंट रक्त उगल दिया। नरक जाओ! ठीक तब एक गर्जना गूंजी। उसके बाद कई सोने के हथेली के निशान नीचे पटके। यह जय ने हमला किया था। ओह! देव ने भौहें सिकोड़ी और ठीक तब एक बर्फ सफेद आकृति अचानक चमकी और उसके सामने प्रकट हो गई। एक श्रृंखला तेज गतियों के साथ सफेद नाखूनों ने कई घातक प्रहार छोड़े। धड़ धड़! कई गूंजने वाली ध्वनियों के साथ जय के हथेली के निशान पूरी तरह टूट गए और एक बर्फ सफेद नाखून जैसी आभा बिना रुके उसकी ओर उड़ी। जय का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से खुद का बचाव करने की कोशिश की। धम! एक जोरदार धमाके के साथ धूल उड़ी और जय को पीछे धकेल दिया गया। उसके मुंह के कोने से रक्त की बूंद टपकी। ऊपर देखा तो देव की आकृति पहले ही गायब हो चुकी थी। धत्तरे की! दो मोटे आदमी पहुंचे। मोटा आदमी इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा राख जैसा हो गया। उसने दांत पीसे, पैर पटके और उसकी सांसें लगातार फट रही थीं। आसपास की वनस्पति उड़ा रही थी। वह अत्यधिक क्रोधित था। मूल रूप से स्थिति निश्चित विजय की थी। वे देव को पकड़ने से केवल एक बाल की दूरी पर थे। परिणाम स्वरूप वे न केवल विफल हुए बल्कि एक व्यक्ति खो भी दिया। जैकी सहित उन्होंने दो लोगों को खो दिया, जो एक बड़ी विपत्ति थी। भाई गोपाल, यह बच्चा घायल है। वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। आइए संकेत भेजें और बाकियों को बुलाएं। हम निश्चित रूप से उसे पकड़ लेंगे। जय चला आया। मुंह के कोने से रक्त पोंछा और गहरी आवाज में बोला, कोई जरूरत नहीं। मोटा आदमी ने हाथ लहराया, कुछ गहरी सांसें लीं खुद को शांत करने के लिए और उसकी आंखों में ठंडी चमक चमकी। यह बच्चा पहले ही हमसे घायल हो चुका है। यदि हम अन्य दो टीमों को बुलाते हैं तो हमें शायद सूप का स्वाद भी न मिले। तब विजय और जैकी की बलिदान व्यर्थ हो जाएगी। इस मिशन का इनाम जो आंतरिक महल ने दिया है वह 5 मिलियन निम्न ग्रेड आत्मा क्रिस्टल है। यह लगभग मेरे हाथ में है, इसलिए मैं इसे किसी और को नहीं जाने दूंगा। मोटा आदमी ने मुट्ठी भींची। उसकी नजरें अस्पष्ट हो गईं। चारों ओर खोजो किसी रक्त के धब्बे के लिए। यह बच्चा गंभीर रूप से घायल है और निश्चित रूप से उपचार के लिए कोई जगह ढूंढेगा। 5 मिलियन आत्मा क्रिस्टल, मैं गोपाल, उन्हें प्राप्त करने के लिए दृढ़ हूं। हां! तुरंत गोपाल और उसके दो साथी इधर उधर भागे और आसपास खोजने लगे। निश्चित रूप से इस समय वे अलग नहीं हुए। वे अभी हमें यहां पीछा नहीं करेंगे ना? देव ने जल्दी से अपने आसपास का सर्वेक्षण किया, फिर एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। यह वास्तव में उल्लेखनीय था कि देव कई मोटे तगड़े आदमियों की घेराबंदी से भागने में सफल रहा, लेकिन इसके लिए उसने भारी कीमत चुकाई। सौभाग्य से देव का शारीरिक शरीर पर्याप्त मजबूत था कि उसकी चोटें बहुत बुरी नहीं थीं। जल्द ही देव ने अपने भंडारण अंगूठी से कुछ गले को सुकून देने वाली दवा निकाली, उसे लिया और फिर आत्मा निगलने की तकनीक सक्रिय की आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित करने और उपचार शुरू करने के लिए। लगभग 1 घंटे बाद रंग धीरे धीरे गहरा हो गया। देव ने आंखें खोलीं और सांस छोड़ी। सौभाग्य से मेरे पास चौथे ग्रेड का शारीरिक शरीर और चौथे ग्रेड की आत्मा नस है। यही कारण है कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो सका। मेरी चोटें लगभग 70 या 80% ठीक हो गई हैं। देव ने खुद से बुदबुदाया, अभी की लड़ाई को याद किया और मन ही मन सांस ली कि उसकी साधना का स्तर अभी भी बहुत कम है। समझना होगा कि जो लोग उसे पीछा कर रहे थे वे सभी कम से कम पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर पर थे, जबकि वह केवल पहले स्तर पर था। पूरे 3 क्षेत्रों का अंतर। यह पहले ही एक चमत्कार था कि वह भागने में सफल रहा। मुझे अपनी साधना के स्तर को जितनी जल्दी हो सके सुधारना होगा।
देव की आंखें चमकीं, जैसे वह गहन चिंतन में डूब गया। अचानक उसकी आंखें चमकीं और हाथ की एक झटके के साथ उसने कई भंडारण अंगूठियां निकालीं। ये भंडारण अंगूठियां सौम्य और अन्य दो की हैं, साथ ही जैकी की, कुल 4 हैं। जैकी को अपहरण करते समय देव ने अवसर का लाभ उठाकर भंडारण अंगूठी ले ली। एक शक्तिशाली शक्ति जैसे साम्राज्य महल के शिष्य के रूप में निश्चित रूप से उनकी भंडारण अंगूठी में भरपूर अच्छी चीजें होंगी। आखिरकार देव को अनुभव था। जब उसने काले कपड़े वाले बूढ़े की अगुवाई वाले 5 तलवार वन महल शिष्यों को मारा था, तो उसे बहुत लाभ हुआ था। देव ने पहले सौम्य साण की भंडारण अंगूठी की जांच की। कुल 7 लाख निम्न ग्रेड आत्मा क्रिस्टल थे। साथ ही कुछ आत्मा हथियार, साधना तकनीकें और अन्य विविध वस्तुएं। ओह, और 100 से अधिक आत्मा जड़ी बूटियां थीं। सभी उच्च स्तर की, सभी चौथे स्तर की आत्मा जड़ी बूटियां। स्पष्ट रूप से इनमें से कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इन लोगों द्वारा जानबूझकर छिपाई गई थीं और वीरप्पा को नहीं दी गई थीं। देव का शारीरिक शरीर अब कुछ समय से चौथे रैंक पर अटका हुआ था। ये चौथे रैंक की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उसके शारीरिक शरीर को सुधारने में मदद कर सकती हैं। अगली जैकी की भंडारण अंगूठी थी। तलवार वन महल के शिष्यों के पास निश्चित रूप से भरपूर चीजें होंगी। अपेक्षा के साथ देव ने भंडारण अंगूठी की जांच शुरू की। परिणाम ने उसे प्रसन्न किया। 8 लाख निम्न ग्रेड आत्मा क्रिस्टल, यह अविश्वसनीय रूप से फिजूल खर्ची है। साथ ही सैकड़ों आत्मा जड़ी बूटियां, आत्मा स्तरीय साधना तकनीकें और कुछ आत्मा हथियार। देव मन ही मन सांस ले सका। जैसा कि अपेक्षित था, साम्राज्य महल का शिष्य। ध्यान रखें, यह केवल तलवार वन महल का एक शिष्य है, फिर भी वह सौम्य सानराव के बराबर संसाधन ले जाता है। यह दिखाता है कि तलवार वन महल की नींव वास्तव में समृद्ध है। यदि उसके मन में साम्राज्य महल के प्रति गहरा द्वेष न होता, तो देव इसमें शामिल होने के लिए ललचाया जाता। इन आत्मा क्रिस्टल और आत्मा जड़ी बूटियों के साथ मेरी समग्र ताकत तेजी से सुधरेगी। देव ने मुट्ठी भींची। उसकी आंखों में तेज चमक चमकी। उसी समय उसके दिमाग में एक साहसी विचार आया। चूंकि साम्राज्य महल के शिष्यों के पास इतने प्रचुर संसाधन हैं, यदि वह उन्हें शिकार कर सके तो निश्चित रूप से वह पर्याप्त पुरस्कार काटेगा। सुनहरा किनारा वाला अग्निपक्षी ने तेज चीख छोड़ी। उसके पंख तेज धार की तरह उफनती लपटें लिए देव पर काटने उतरे। जन्मजात राक्षस दमन मुट्ठी। तेज और निर्णायक विजय के सिद्धांत का पालन करते हुए देव ने तुरंत अपनी सबसे मजबूत हत्या चाल छोड़ी। धम, एक बधिर गर्जना के साथ स्थान उत्तेजित हो गया। लपटें विलीन हो गईं और सुनहरा किनारा वाला अग्निपक्षी दर्द भरी चीख छोड़ते हुए विशाल मुट्ठी से हिंसक रूप से उछल गया। दर्जनों फीट दूर लुढ़क गया। गांव! सुनहरा किनारा वाला अग्निपक्षी की आंखों में भय दिखा। उसने खुद को संभाला और घबराहट में भागा। तुम कहां जा रहे हो? देव ने शून्य में कदम रखा और उड़ चला। सुनहरा किनारा वाला अग्निपक्षी पागलों की तरह भागा। देव ने गर्म पीछा किया। आखिरकार यह एक उड़ने वाला राक्षसी जानवर था जिसमें पर्याप्त साधना थी। भले ही देव ने प्रकाश सवारी चरण का उपयोग करके पूर्ण गति से चला, वह थोड़ी देर तक पकड़ नहीं सका। यह व्यक्ति बहुत तेज भागता है, देव ने सोचते हुए भौहें सिकोड़ी। यदि मैं पकड़ नहीं सका तो छोड़ना पड़ेगा। हवा में वह बहुत बड़ा निशाना है। यदि तलवार वन महल के शिष्य पता लगा लें तो बड़ा नुकसान होगा। वे हजारों मील पीछा करते रहे। जैसे ही देव छोड़ने वाला था, गांव! अचानक आगे का सुनहरा किनारा वाला अग्निपक्षी दर्द भरी चीख छोड़ दिया और अगले पल में वह टुकड़ों में फट गया। रक्त की वर्षा बन गया। दूसरी तरफ देव रुक गया, हकबका गया। क्या क्या लानत है यह? देव ने चौड़ी आंखों से धीरे धीरे विलीन हो रही रक्त धुंध को देखा, क्षण भर अविश्वास में। इतना विशाल राक्षस, पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर का भयानक पक्षी, एक पल में गायब। वहां क्या है? देव ने भौहें सिकोड़ी। लंबे समय तक हिचकिचाया, लेकिन फिर भी पता लगाने का फैसला किया। हालांकि खतरा हो सकता है, लेकिन यदि अवसर हो तो। देव ने अपनी उड़ान की ऊंचाई कम की और सावधानी से धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ा जहां अग्निपक्षी मरा था। जल्द ही
देव 10 झांग, 9 झांग, 8 झांग से कम दूरी पर था जहां अग्नि पक्षी गिरा था। जैसे ही देव 3 झांग की दूरी पर पहुंचा, हृदय! अचानक उसके मन में एक आवाज आई, वाह! देव सिहर गया और लगभग संतुलन खोकर गिर पड़ा। देव ने जल्दी से अपने जोर जोर से धड़कते हृदय को छुआ, कुछ गहरी सांसें लीं और मुंह फुलाया। दिग्विजय चाचा, तुमने अचानक ऐसा क्यों किया? तुमने लगभग मेरी आत्मा डरा दी। देव पहले से ही उच्च सतर्कता पर था जब वह नजदीक पहुंचा, और दिग्विजय के अचानक शब्दों ने उसे लगभग मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया। खांसी खांसी। दिग्विजय ने 2 बार खांसा और बोला, यदि मैंने समय पर तुम्हें नहीं रोका होता तो तुम शायद मर चुके होते। आगे खतरा है? देव ने पूछा। यह खतरे से कहीं अधिक है, बस कुछ भी फेंक कर देख लो। यह सुनकर देव की आंखें चमकीं और उसने एक आत्मा क्रिस्टल निकाला और आगे फेंका। चिल्ला! जैसे ही आत्मा क्रिस्टल उड़ा, वह केवल आधा झांग ही गया था जब अचानक गायब हो गया। यह! देव हकबका गया। फिर उसने कुछ और आत्मा क्रिस्टल फेंके। तब उसे एहसास हुआ कि आत्मा क्रिस्टल अचानक गायब नहीं हुआ था, बल्कि सीधे चूर चूर हो गया था। शक्ति इतनी भयानक थी कि आत्मा क्रिस्टल तुरंत धूल बन गया और नजदीक से न देखें तो ध्यान न जाए। दिग्विजय चाचा, क्या क्या हो रहा है? देव ने भौहें सिकोड़ी। दिग्विजय ने शांतिपूर्वक कहा, फुश! देव चला और नीचे गिरा। जल्द ही वह एक पहाड़ी क्षेत्र में प्रकट हो गया। सीधे सामने एक झील थी, व्यास में सैकड़ों मीटर। रुको, वह! अचानक देव का चेहरा बदल गया। झील के चारों ओर कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बिखरी हुई थीं। हालांकि ये आध्यात्मिक जड़ी बूटियां साधारण आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से अलग हैं। ये जादुई जड़ी बूटियां लंबी तलवारों के आकार की, सीधे आकाश की ओर खड़ी, चमकदार चमक छोड़ रही हैं। वे झील के किनारे पर अंतराल पर बिखरी हुई हैं, 1 या 2 के समूह में, जो काफी आश्चर्यजनक है। वह रक्त तलवार घास है। उस पल में दिग्विजय की आवाज गूंजी, रक्त तलवार घास? देव चिंतन में डूब गया और अगले पल में उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, चमकीली रोशनी छोड़ते हुए। रक्त तलवार घास को कहा जाता है कि वह आध्यात्मिक जड़ी बूटी है जो गिरे हुए तलवार सम्राटों के रक्तसार से उगती है, जिसे आध्यात्मिक जड़ी बूटी अवशोषित करती है और लंबे समय तक पोषित करती है। इस आध्यात्मिक जड़ी बूटी का कोई ग्रेड नहीं है, फिर भी इसके चमत्कारिक प्रभाव हैं, विशेष रूप से तलवार साधना करने वालों के लिए, क्योंकि रक्त तलवार घास एक अत्यंत शक्तिशाली तलवार आभा छोड़ सकती है। जिस क्षेत्र को वह कवर करती है, वह इस तलवार आभा से ढका होता है, एक हत्या क्षेत्र बनाते हुए। जो कोई भी इस हत्या क्षेत्र में कदम रखे, वह तलवार की शक्ति से फट जाएगा। इसका सोचते हुए देव को अचानक एहसास हुआ कि इस झील में निश्चित रूप से तलवार सम्राट का सार गिरा था, और झील का पानी इन रक्त तलवार घासों को चारों ओर सींचता और पोषित करता था। इन रक्त तलवार घासों ने एक भयंकर तलवार आभा छोड़ी, जो झील के चारों ओर घूमती और आकाश को कवर करने वाला तलवार आभा क्षेत्र बनाती। इसलिए अग्निपक्षी अनजाने में इस हत्या क्षेत्र में ठोकर खा गया और तुरंत इन तलवार प्रहारों से फट गया। इसका सोचते हुए देव मन ही मन भाग्यशाली महसूस कर सका कि दिग्विजय चाचा ने समय पर उसे रोका था, अन्यथा वह उस बड़े पक्षी के नक्शेकदम पर चल पड़ता। यह रक्त तलवार घास तलवार इरादे को समझने के लिए उत्कृष्ट है, रहस्यमय क्रिस्टल से भी बेहतर। देव ने होंठ चाटे। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह सोच रहा था कि इन रक्त तलवार घासों को कैसे हासिल करे। अपनी तलवार आत्मा का उपयोग करो, नहीं अपनी हत्या आंख संवाद करने के लिए, वह काम करेगा। दिग्विजय ने कहा, तो मैं कोशिश करता हूं। देव की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत काम शुरू किया। उसने आंखें हल्के से बंद कीं, फिर अचानक खोलीं। उसकी पुतली रक्त लाल हो गईं और तीव्र हत्या इरादा छोड़ने लगीं। देव ने सामने की झील को देखा, एक पल सोचा और फिर सहजता से एक रक्त तलवार घास की ओर बढ़ा। जैसे ही वह रक्त तलवार घास के 10 फीट के भीतर पहुंचा, एक तेज आभा ने उसे घेर लिया, जैसे अदृश्य तलवार ऊर्जा उस पर काट रही हो। देव को त्वचा पर चुभन महसूस हुई। हालांकि देव का शारीरिक शरीर कमजोर नहीं था और वह बहुत प्रभावित नहीं हुआ, आगे बढ़ता रहा। जल्द ही
वे रक्त तलवार घास से केवल 3 झांग दूर थे। इस दायरे में पहुंचते ही देव स्पष्ट रूप से महसूस कर सका कि तीव्र तलवार आभा उस पर दबाव डाल रही है। धम! देव के शरीर से एक तेज और प्रभुत्वपूर्ण आभा फैली और देव ने सीधे अपनी तलवार आभा का दूसरा स्तर छोड़ दिया। वे और 1.5 फीट आगे चले। तलवार की गति तीव्र हो गई और देव धीरे धीरे खुद को सहन करने में असमर्थ पा रहा था। हत्या आंखें, देव की आंखें तेज हो गईं और असीम हत्या इरादा उसकी आंखों से उभरा, उसके पूरे शरीर को घेर लिया। वे रक्त तलवार घासें देव की हत्या आंखों से प्रतिध्वनित लगीं और वास्तव में हल्के से कांपीं, एक हल्की तलवार की गुनगुनाहट छोड़ते हुए। अवसर का लाभ उठाते हुए देव आखिरकार रक्त तलवार घास के सामने पहुंच गया। आध्यात्मिक ऊर्जा के उफान के साथ उसने रक्त तलवार घास को तोड़ा और अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया। फिर उसी विधि का पालन करते हुए उन्होंने 3 घंटों में झील के किनारे की सभी रक्त तलवार घास काट ली, कुल 33 पौधे। रक्त तलवार घास इकट्ठा करने के बाद देव जमीन पर भारी बैठ गया, हांफते हुए। हत्या आंख का बार बार उपयोग देव पर अत्यधिक थकान डालता था। इसके अलावा हत्या आंख की समय सीमा थी, इसलिए देव को कई बार आराम करना पड़ा इससे पहले कि वह सभी रक्त तलवार घास चुन सके। इन रक्त तलवार घासों के साथ मेरी तलवार आभा निश्चित रूप से चौथे स्तर तक पहुंच जाएगी या इससे भी ऊंचा। देव का चेहरा आनंद से भरा था। एक बार तलवार आभा तीसरे स्तर को तोड़ दे तो वह दूसरे स्तर तक पहुंच जाती है, जिसे दूसरे स्तरीय तलवार राजा कहा जाता है। तलवार मुद्रा 9 स्तरों में विभाजित है। पहले 3 स्तर या पहला चरण साधारण मुद्रा के 4 स्तरों से मेल खाते हैं। मध्य 3 स्तर सामान्य इरादे के प्रारंभिक और मध्य चरणों से मेल खाते हैं। अंतिम 3 स्तर देर चरण और शिखर से मेल खाते हैं। अर्थात यदि तलवार इरादा दूसरे स्तर तक पहुंच जाए तो केवल इरादे के स्तर पर यह पहले से ही कुछ तत्वों की कलात्मक संकल्पना के बराबर है। यह तलवार इरादे का उलटा है। जितनी अधिक साधना उतना स्पष्ट लाभ। इस बार हमारी फसल वास्तव में अच्छी है। हमने वास्तव में बर्फ क्रिस्टल पाए। यदि हम उन्हें बेचें तो निश्चित रूप से धन कमाएंगे। हाँ, जैसा कि अपेक्षित था, एक नव विकसित आयाम से यहां इतनी अच्छी चीजें हैं। क्रायोलाइट! देव का चेहरा बदल गया। बर्फ क्रिस्टल पत्थर आत्मा निगलने की तकनीक के 6ठे स्तर की साधना के लिए आवश्यक 2 सामग्रियों में से एक था। ठीक तब एक समूह आकृतियां चली आईं। कुल 6 लोग थे, सभी युवा पुरुष और महिलाएं, नीले वस्त्र पहने जिन पर बिजली के पैटर्न उकेरे हुए थे। देव इस पोशाक को बहुत अच्छी तरह पहचानता था। यह बिजली जेल संप्रदाय का प्रतीक था। अनपेक्षित रूप से मैं बिजली जेल संप्रदाय के शिष्य से टकरा गया। देव ने हल्के से आंखें सिकोड़ीं। स्पष्ट रूप से बिजली जेल संप्रदाय ने भी इस मंच के विकास में भाग लिया था। देव को बिजली जेल संप्रदाय से ज्यादा स्नेह नहीं था और कारण स्वयं स्पष्ट हैं। इन 6 लोगों के प्रकट होते ही उन्होंने तुरंत देव को देख लिया। तलवार संप्रदाय के लोग? एक लंबा युवक एक पल के लिए स्तब्ध रहा, फिर उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई जिसमें तिरस्कार था। 6 प्रमुख शक्तियों में तलवार संप्रदाय समग्र ताकत में सबसे कमजोर है। हाल की कांगलान डोमेन ग्रैंड समारोह में एक भी शिष्य फाइनल में नहीं पहुंचा, जो स्वाभाविक रूप से अन्य शक्तियों द्वारा तिरस्कृत है। इसके अलावा देव यहां अकेला था, इसलिए इन बिजली जेल संप्रदाय के शिष्यों ने उसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। रुको, वहां इतनी मजबूत तलवार आभा! इस पल में एक लाल बालों वाली महिला ने अचानक बोला। उसकी नजर सामने की झील पर पड़ी। समूह जल्दी से चला गया और पाया कि आसपास का क्षेत्र तीव्र तलवार ऊर्जा से भरा था, लेकिन वह धीरे धीरे विलीन हो रही थी। क्या यहां कोई खजाना है? अन्यथा यह तलवार आभा कहां से आई? तलवार की शक्ति धीरे धीरे विलीन हो रही है। क्या खजाना पहले ही ले लिया गया है? ये बिजली जेल संप्रदाय के शिष्य भौहें सिकोड़ते हुए सोचने लगे। देखो, यहां खुदाई के निशान हैं। इस पल में लाल वस्त्र वाली महिला ने अचानक झील के किनारे की ओर इशारा किया और बोला, सही है, किसी ने निश्चित रूप से कुछ खोदा है। तलवार आभा निश्चित रूप से उस चीज से निकल रही थी।
इतनी मजबूत तलवार आभा छोड़ने वाली चीज सरल नहीं है। यह तलवार आभा समझने में बड़ी मदद कर सकती है। लंबे युवक की आंखें उत्साह से चमकीं। वह भी तलवार साधना करने वाला था, लेकिन उसकी तलवार आभा कई वर्षों से दूसरे स्तर पर अटकी हुई थी, कम प्रगति के साथ। यदि वह ऐसी खजाना प्राप्त कर ले तो शायद वह तोड़ सके। न केवल लंबा युवक, बल्कि 6 में से अन्य 3 भी तलवार साधना करने वाले थे, और इस पल में उनके हृदय भी उत्साह से जल रहे थे। अचानक लंबे युवक की नजर देव पर पड़ी। इस पल में देव पहले ही खड़ा हो चुका था और किनारे पर चला गया था। जब उसने सुना कि महिला ने खुदाई के निशान खोज लिए, तो उसे पहले ही कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया। इस संसार में कोई नियम लोगों को बांधते नहीं थे और चोरी तथा हत्या बहुत सामान्य थीं। इसके अलावा उस लंबे युवक की युद्ध क्षमता पर्याप्त थी, निश्चित रूप से पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर पर। अन्यों की साधना के स्तर भी निश्चित रूप से कम नहीं थे। देव को जीत का विश्वास नहीं था, इसलिए वह जिम्मेदारी नहीं ले सकता था। हालांकि देव बहुत जल्दी नहीं जा सकता था, अन्यथा उसे निश्चित रूप से संदेह होता। इसलिए वह बिना ध्यान दिए जाने का इरादा रखता था। जैसे ही वह जाने वाला था, लंबे युवक ने उसे देख लिया। जैसा अपेक्षित था, लंबा युवक ने देव को जाते देखा और ठंडे स्वर में बोला, बेटा, तुमने वे सभी चीजें ले ली हैं ना? मैं नहीं समझता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं खुद ही अभी पहुंचा हूं। मेरे पहुंचने से पहले झील के पास की सब कुछ पहले ही खोद लिया गया था। देव मुड़ा और कंधे उचकाए। इस स्थिति में यदि वह भागता तो यह अपराध स्वीकार करने के बराबर होता। इसलिए वह चीजों को स्पष्ट करने और शायद इन लोगों को धोखा देने का प्रयास कर सकता था। हां? लंबा युवक ठंडी हंसी के साथ बोला, अपनी भंडारण अंगूठी सौंप दो ताकि हम जांच सकें। एक भंडारण अंगूठी? देव ने भौहें सिकोड़ी और सिर हिलाया। क्षमा करें, लेकिन आप योग्य नहीं हैं। हे तलवार संप्रदाय के कचरे, तुम अब घमंडी हो गए हो। भाई लोगों ने तुम्हें भंडारण अंगूठी सौंपने को कहा है तो सौंप दो, अन्यथा परिणाम भुगतोगे। एक तरफ एक गोल चेहरा वाला युवक ताने कसते हुए बोला, उसका लहजा धमकी से भरा। एक पल हिचकिचाने के बाद देव ने सांस ली, अपनी उंगली झटकी और एक भंडारण अंगूठी उड़ी। लंबा युवक हंसा, भंडारण अंगूठी पकड़ी और जांच करने पर गहरी भौहें सिकोड़ी। कुछ साधारण साधना तकनीकों, आध्यात्मिक हथियारों, आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और दसियों हजार आत्मा क्रिस्टल के अलावा अंदर कुछ और नहीं था, और कोई खजाना जो तलवार आभा छोड़ सके। क्या यह बच्चा वास्तव में झूठ नहीं बोल रहा? लंबा युवक ने भौहें उठाईं और देव को देखा। देखा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मेरी भंडारण अंगूठी वापस दो। देव ने जानबूझकर होंठ फुलाए। बच्चे, एक बार यह भंडारण अंगूठी मेरे हाथ में आ गई तो वह मेरी है। लंबा युवक ठंडे स्वर में बोला और फिर तुरंत भंडारण अंगूठी रख ली। अरे, क्या तुम डाकू हो? तुम तर्कहीन हो, देव क्रोध से बोला। हे तलवार संप्रदाय के कचरे, तुम हमसे तर्क करने की हिम्मत करते हो? निकल जाओ, या एक और शब्द बोलो तो मार देंगे। वह गोल चेहरा वाला युवक क्रूरता से बोला। धत्तेरे की, मैं इस कर्ज को याद रखूंगा और किसी दिन चुकाऊंगा। देव क्रोधी दिखा और झुंझलाते हुए चला गया। वह वास्तव में गर्म मिजाज है। शायद वह अन्यों से अलग हो गया। तलवार संप्रदाय के शिष्य इतने गरीब हैं, उसकी भंडारण अंगूठी में केवल इतनी ही चीजें हैं। लंबा युवक तिरस्कार से खारिज कर दिया। हे भाई लो, वह बच्चा ने हमें केवल एक भंडारण अंगूठी दिखाई। लाल बालों वाली महिला को अचानक कुछ याद आया। क्या उसके पास अन्य भंडारण अंगूठियां हैं? सही कह रही हो छोटी बहन, मुझे कैसे नहीं सोचा। लंबा युवक ने अपना माथा ठपठपाया। उसने देव को बहुत कम आंका था। उसने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया और इस संभावना पर कभी विचार नहीं किया। अब सावधानी से सोचें। चूंकि वह तलवार संप्रदाय का शिष्य था, वह कैसे अकेले यहां आ सकता था, और कैसे इतना संयोग कि खजाने उसके पहुंचते ही खोद लिए गए। सोचते हुए कि देव की आभा कमजोर थी जब वे पहुंचे, तो संभावना बहुत अधिक है कि उसने वे खजाने ले लिए। धत्तेरे की, हमें धोखा दिया गया, पीछा करो। लंबा युवक चिल्लाया और समूह तुरंत देव के जाने की दिशा में पीछा करने लगा।
झील छोड़ने के बाद देव ने तुरंत प्रकाश सवारी चरण का उपयोग किया, लगातार दिशा बदलते हुए। आधे घंटे बाद, दसियों हजार मील की यात्रा के बाद वह आखिरकार रुक गया। फिर देव ने एक एकांत स्थान ढूंढा और पैरों को क्रॉस करके साधना शुरू की। पहले उसने एक रक्त तलवार घास निकाली। हत्या आंख के मार्गदर्शन में रक्त तलवार घास ने अपनी भयंकर तलवार आभा को संयमित किया, अन्यथा देव उसे छूने की हिम्मत न करता। फिर रक्त तलवार घास को अपने पास रखते हुए देव ने बोध शाखा निकाली। यह बोध शाखा कुछ मुरझाई हुई है और आध्यात्मिक तरल के पोषण की जरूरत है। देव ने हल्के से सांस ली, अपने हाथ में कुछ मुरझाई हुई बोध शाखा को देखते हुए। वह खड़ा हुआ, महसूस करते हुए कि उसने लंबे समय से इसे आध्यात्मिक तरल से नहीं सींचा था, और यदि यह जारी रहा तो बोध शाखा मुरझा जाएगी और मर जाएगी। अचानक देव की आंखें चमक उठीं और हाथ की एक लहर के साथ दर्जनों आध्यात्मिक जड़ी बूटियां प्रकट हुईं। तुरंत देव ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ी। दो बड़े आध्यात्मिक ऊर्जा हाथों को संघनित किया, जिन्होंने आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को पकड़ा और निचोड़ दिया। जल्द ही आध्यात्मिक तरल की बूंदें गिरीं। देव ने तुरंत एक जेड बोतल निकाली और इसे रख लिया। 15 आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, सभी तीसरे या चौथे स्तर की, एक और आधी जेड बोतल भर दीं। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को भी निचोड़कर आध्यात्मिक तरल निकाला जा सकता है, लेकिन यह आध्यात्मिक तरल शुद्ध नहीं है और बहुत सारा सार पूरी तरह निकाला नहीं जाता, जो थोड़ा अपव्यय है। देव ने सांस ली, लेकिन यह उसके पास एकमात्र तरीका था। उसे बोध शाखा को जीवित करने के लिए करना था, ताकि वह इसका उपयोग साधना के लिए कर सके। इसलिए देव ने आध्यात्मिक जड़ी बूटी निकाली, निचोड़ी और तरल निकाला। कुल 100 आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं, जो 10 बोतलें भर दीं। 10 बोतलों आध्यात्मिक तरल के पोषण से बोध शाखा आखिरकार अपनी जीवंतता प्राप्त कर ली। लेकिन देव जानता था कि यह केवल अस्थायी है और यह जल्द ही फिर मुरझा जाएगी। बाहर निकलने के बाद हमें कुछ आध्यात्मिक तरल खरीदना होगा भंडारण के लिए, देव ने मन ही मन सोचा। जैसे ही बोध शाखा ठीक हुई, देव ने तुरंत तलवार इरादे को समझना शुरू किया। छटक! देव ने सहजता से हाथ लहराया और रक्त तलवार घास का एक पत्ता टूट गया। तुरंत एक शक्तिशाली तलवार आभा छोड़ दी, जो पूरे स्थान को भर दिया। इतना शक्तिशाली तलवार प्रहार, देव का चेहरा हल्का बदल गया। फिर उसने आंखें बंद कीं और बोध शाखा और हत्या आंख की मदद से आसपास की तलवार ऊर्जा को पकड़ने की पूरी कोशिश की और पागलों की तरह समझना शुरू किया। एक पल में 3 घंटे बीत गए। देव को एक रक्त तलवार घास को आखिरकार समाप्त करने में 3 घंटे लगे। इसके चारों ओर कोई रास्ता नहीं। आखिरकार यह गिरे हुए तलवार सम्राट का उत्पाद है और इसका तलवार इरादा बहुत मजबूत है। देव ने पूरी कोशिश से इसे समझा और बोध शाखा की मदद से भी शायद इन तलवार तकनीकों का 1% भी न समझा हो। अधिकांश तलवार ऊर्जा विलीन हो गई। फिर भी यह देव के लिए बड़ी मदद थी। देव स्पष्ट रूप से महसूस कर सका कि उसकी तलवार आभा सुधर गई है, दूसरे स्तर के प्रारंभिक चरण से मध्य चरण तक तोड़कर। थोड़े समय में तलवार की शक्ति ने एक नया स्तर तोड़ा, और यदि यह बाहर फैलता तो निश्चित रूप से आश्चर्यजनक होता। यह दिखाता है कि रक्त तलवार घास कितनी असाधारण है। आखिरकार यह तलवार सम्राट के गिरने का उत्पाद था, और यह तीसरे क्रम तलवार इरादे को समझने में भी बड़ी मदद करता। इसके अलावा देव के पास केवल प्रथम क्रम तलवार इरादा था, इसलिए यह कुछ अपव्यय था, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। हम रक्त तलवार घास को हमेशा नहीं रख सकते और इंतजार कर सकते हैं जब तक उसकी तलवार आभा तीसरे स्तर तक न पहुंचे। वह हमेशा लगेगा। रक्त तलवार घास की मदद से देव की तलवार कौशल छलांगों से सुधर सकती है। फिर से एक पल में और 6 दिन बीत गए। 2 और रक्त तलवार घासों को उपयोग करने के बाद देव की तलवार आभा सफलतापूर्वक तीसरे स्तर तक पहुंच गई। तलवार मुद्रा का तीसरा स्तर साधारण मुद्रा के 4 स्तरों के बराबर है। देव का अगला लक्ष्य तलवार इरादे के दूसरे स्तर तक पहुंचना है। हालांकि देव की तलवार आभा बहुत जल्दी टूट गई और कुछ अस्थिर हो गई। रक्त तलवार घास का उपयोग करके इसे जबरदस्ती और बढ़ाना बुद्धिमान नहीं होगा। यह नींव रखने जैसा है।
पहले एक परत मिट्टी बिछानी पड़ती है और फिर उसे दबाना पड़ता है। यदि बस लगातार जोड़ते रहें तो प्रक्रिया पहली नजर में तेज लग सकती है, लेकिन वास्तव में अंदर डीली होती है। अपनी तलवार मुद्रा को मजबूत करने का तरीका सरल है, युद्ध के माध्यम से। अब मेरी तलवार इरादा तीसरे स्तर तक पहुंच गई है। मैं विशाल वानर मुट्ठी को भी 5वें स्तर तक साधना कर सकता हूं। देव उत्साहित मुस्कुराया, फिर उसकी आकृति चमकी और वह एक दिशा में चला। 2 के बाद धम, एक बधिर गर्जना फूटी और एक भयानक सदमे की लहर बाहर फैली, जिससे 100 फीट के दायरे में जमीन तुरंत फट गई। देव ने मुट्ठी वापस ली और खड़ा हो गया। उसका शरीर तीव्र आभा से उफन रहा था। उसके चारों ओर सैकड़ों राक्षस लाशें बिखरी हुई थीं। ये राक्षसी जानवर पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के पहले से तीसरे स्तर तक की ताकत के थे और उनकी हड्डियां और नसें टूट चुकी थीं। भिन्न, एक तलवार की ध्वनि गूंजी और आत्मा निगलने वाली तलवार हल्के से कांपी। सैकड़ों विभिन्न रंगों की राक्षस आत्माएं अचानक तलवार में खींच ली गईं, तलवार पर प्रकाश को और चमकदार बना दिया। मुझे आश्चर्य है कि यह आत्मा निगलने वाली तलवार कब अपग्रेड होगी और कौन सी तलवार कौशल अनलॉक करेगी। मैं वास्तव में इंतजार नहीं कर सकता। इस बारे में सोचें, मुझे राक्षस ज्वार पकड़ने की अपेक्षा नहीं थी। मैं वास्तव में भाग्यशाली हूं। देव हल्का मुस्कुराया और फिर एक एक करके राक्षस क्रिस्टल कोर निकाले। विशाल वानर मुट्ठी 4थे स्तर तक तोड़ने से दूर नहीं, देव ने फुसफुसाया। तीसरे स्तर के तलवार इरादे को तोड़ने से विशाल वानर मुट्ठी की प्रगति बहुत तेज हो गई। बोध शाखा की मदद से विश्वास है कि देव जल्द ही 4थे स्तर तक साधना कर लेगा। राक्षस क्रिस्टल कोर संग्रहित करने के बाद देव चला गया। उन्होंने यादृच्छिक रूप से एक दिशा चुनी और तेजी से चले। हाल के दिनों में देव ने युद्ध के माध्यम से अपनी तलवार तकनीक सुधारी है और अब उसके पास तीसरे स्तर की तलवार तकनीक है। थम धम, उड़ते हुए देव का चेहरा अचानक बदल गया। उसने आगे से लड़ाई की आवाजें सुनी। आइए देखें, देव ने खुद से सोचा। शायद कुछ लोग किसी खजाने पर लड़ रहे हैं। उसने तुरंत पैर पटका और प्रकाश की किरण में गायब हो गया। जल्द ही देव एक पहाड़ी चोटी पर प्रकट हो गया, चोटी पर घास का उपयोग आड़ के लिए करते हुए, और आगे देखा। 1 किलोमीटर दूर दूसरी पहाड़ी चोटी पर 2 समूह लोग भयंकर युद्ध में लगे थे। वे हैं! देव की आंखें चमकीं और उनमें से एक तलवार वन महल के शिष्य थे जो उसे पीछा कर रहे थे, अर्थात गोपाल और उसके 2 साथी। दूसरी तरफ रक्त राक्षस संप्रदाय के शिष्य थे। उस पहाड़ी की चोटी पर सभी दिशाओं में एक विशाल हरी भरी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का विस्तार उगा था, प्रकाश छोड़ते हुए। एक नजर में निश्चित रूप से 1000 से कम नहीं। वाह, इतनी दवाइयां! देव ने चौड़ी आंखों से देखा, कठिनाई से निगला। इस दूरी से भी वह हल्की दवा की सुगंध सूंघ सकता था। वे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां निश्चित रूप से उच्च गुणवत्ता की थीं। यदि वह इतनी सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां प्राप्त कर ले तो निश्चित रूप से उसके शारीरिक शरीर को बहुत बढ़ावा मिलेगा। ये आध्यात्मिक जड़ी बूटियां सभी मेरे तलवार वन महल की हैं। तुम कचरे, यहां से निकल जाओ। एक मोटा युवक गोपाल ठंडा मुस्कुराया और हाथ लहराते हुए कई तेज तलवार ऊर्जाएं छोड़ी। हमने आध्यात्मिक जड़ी बूटी पहले देखी। तुम 3 हो, लेकिन हम 7। हम शायद तुमसे हार न जाए। रक्त राक्षस संप्रदाय में एक रक्त लाल वस्त्र वाला युवक ठंडे स्वर में चिल्लाया। हाँ, कचरे का ढेर जितना भी हो, फिर भी कचरा ही है। क्या तुम हमरे तलवार वन महल से तुलना कर सकते हो? चूंकि तुम्हें अच्छा बुरा नहीं पता, तो सब कुछ यहां छोड़ दो। संरचना लगाओ। अचानक गोपाल चिल्लाया। तुरंत 3 आकृतियां चमकीं और त्रिकोणीय आकार बनाईं, रक्त राक्षस संप्रदाय के 7 सदस्यों को घेरते हुए। धम, लगभग एक साथ तीनों की आभाएं फूटीं। तुरंत बाद तीनों ने एक ही हस्त मुद्रा बनाई और तुरंत उनकी आभाएं ऊपर उभरीं और आकाश में एकत्रित हुईं, एक विशाल सुनहरा सिंहासन बनाते हुए। यह साम्राज्य अंतिम तकनीक है। रक्त राक्षस संप्रदाय में रक्त लाल वस्त्र वाले युवक का चेहरा बदल गया। साम्राज्य अंतिम तकनीक साम्राज्य अंतिम महल की अनोखी कौशल है। 3 या अधिक योद्धाओं द्वारा संयुक्त रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त। यह एक संयुक्त हमला तकनीक है। इस तकनीक का कोई रैंक नहीं है।
जितने अधिक लोग अभ्यास करें, उनकी युद्ध शक्ति उतनी ऊंची और शक्ति उतनी मजबूत। इस पल में मध्य हवा में सुनहरा सिंहासन चमक उठा, एक आश्चर्यजनक दबाव छोड़ते हुए, जैसे एक सर्वोच्च राजा नीचे सभी जीवों को देख रहा हो। दबाओ! इस पल में गोपाल ने जोर से चिल्लाया और तीनों ने एक साथ सुनहरे सिंहासन को नियंत्रित किया। सिंहासन का प्रकाश फिर ऊपर चढ़ा और फिर तेजी से नीचे गिरा। एक अदृश्य दबाव रक्त राक्षस संप्रदाय के सदस्यों पर उतरा। एक साथ हमला करो और इसे रोको! रक्त लाल वस्त्र वाला युवक गरजा। तुरंत रक्त राक्षस संप्रदाय के 7 सदस्यों ने एक साथ हमला किया। एक ज्वालामुखी हमलों का विस्फोट, भाले की किरणें, तलवार ऊर्जाएं और अधिक, सभी ऊपर के सिंहासन पर लक्षित। ये रक्त राक्षस संप्रदाय के सदस्य सभी विशेषज्ञ थे, पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के तीसरे से चौथे स्तर तक, पर्याप्त युद्ध क्षमता के साथ। जब वे एकजुट हुए तो स्थान ही कांप गया। हालांकि उस सुनहरे सिंहासन की दमनकारी आभा के नीचे सब कुछ भ्रमपूर्ण लग रहा था। धड़ धड़ विस्फोट एक के बाद एक गूंजे और रक्त राक्षस संप्रदाय के सदस्यों के हमले लगातार टूटे। ऊर्जा फटती और शक्ति सभी दिशाओं में फैलती। धत्तेरे की, इसे रोको! रक्त वस्त्र युवक गरजा और हताशापूर्वक हमला किया, जबकि अन्य भी पूरी ताकत लगाते और हर चाल का उपयोग करते। हालांकि सिंहासन के नीचे सभी प्रयास व्यर्थ हैं। धम! एक बधिर विस्फोट के साथ सभी हमले टूट गए और एक अपार दबाव पहाड़ या समुद्र की तरह उतरा। नहीं! रक्त राक्षस संप्रदाय के सदस्यों ने पूरी ताकत से प्रतिरोध किया, अनिच्छा से क्रोध में गरजते हुए। हालांकि अगले पल में भयानक दबाव उतरा और उनके शरीर सभी फट गए। रक्त और मांस हर जगह उछल गया। गोपाल ठंडा मुस्कुराया, हाथ लहराया और कई आध्यात्मिक ऊर्जा धाराएं उड़ीं। समूह की सभी भंडारण अंगूठियां ले लीं। ये कचरे मेरे साम्राज्य महल का विरोध करने की हिम्मत करते हैं। वे मृत्यु की खोज कर रहे हैं। गोपाल के होंठ हल्के मुड़े जैसे उसने जमीन पर रक्त और मांस को देखा। अफसोस कि इन सबके साथ भी हम उस नीच को नहीं ढूंढ सके, अन्यथा ये लोग उसके जैसे समाप्त हो जाते। वे नीच लोग शायद मेरे साम्राज्य महल की दैवीय शक्ति से डरकर छिपे हुए हैं। शायद वे पहले ही इस स्थान से भाग चुके हैं। एक अन्य गोल चेहरा वाला युवक हंसा। इसे भूल जाओ। यहां इतनी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं। यदि हम उन्हें बाहर लाएं तो निश्चित रूप से बहुत आत्मा क्रिस्टल बेच सकेंगे। जल्दी से खुदाई शुरू करो। गोपाल के आदेश पर तीनों ने जल्दी से आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को खोदना शुरू किया। इस बीच दूसरी पहाड़ी चोटी पर देव ने सहजता से एक घास का पत्ता तोड़ा, मुंह में डाला, घास में लेट गया, पैर क्रॉस किए और आराम से दूसरी तरफ गोपाल और अन्य 2 को मेहनत से खोदते देखा। 1 घंटे बाद हजारों आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को खोदने के बाद गोपाल और उसके 2 साथी आखिरकार समाप्त हुए। पूरी चोटी का बाहरी किनारा नंगा छोड़ दिया। आखिरकार खोद लिया। इस पल में गोपाल और अन्य 2 ने राहत की सांस ली, जमीन पर बैठ गए, पसीना पोंछा और पानी पिया। ये आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बहुत नाजुक हैं, इसलिए उन्होंने बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की और केवल सावधानी से खुद खोदा, जो स्वाभाविक रूप से उन्हें बहुत थका दिया। हजारों आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, जिनमें से अधिकांश कम से कम तीसरे स्तर की हैं और कुछ चौथे या 5वें स्तर की भी। हम वास्तव में अमीर हो गए। गोपाल ने अपनी हाथ की भंडारण अंगूठी को देखा। उसका चेहरा आनंद से भरा। इतनी सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मुझे 1 घंटे लगे समाप्त करने में और मेरी पीठ टूटने वाली है। आखिरकार खोद लिया। अन्य 2 ने स्ट्रेच किया, आंखें सिकोड़ी और संतुष्टि से बोले, खोद लिया? ठीक तब एक आवाज अचानक से पूछी। हां, हमने खोद लिया। गोपाल हंसा और सहजता से उत्तर दिया, बिना ज्यादा सोचे। हालांकि अगले पल में तीनों का चेहरा हल्का बदल गया और उन्होंने लगभग एक साथ आवाज की दिशा में देखा। एक लंबा पतला युवा आकृति मध्य हवा में मंडरा रही थी, उन पर मुस्कुराते हुए। और कौन हो सकता था सिवाय देव के? तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। अब जब तुमने खोद लिया, कृपया सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां सौंप दो। देव हल्का मुस्कुराया। बेटा, तुम हो। तुम वास्तव में खुद को दिखाने की हिम्मत करते हो। तुम मृत्यु की खोज कर रहे हो।
गोपाल अचानक खड़ा हुआ, देव को देखा और ताने कसे। उसकी आंखें तीव्र हत्या इरादे से भरी। मुझे आध्यात्मिक जड़ी बूटी दो, फिर निकल जाओ और मैं शायद तुम्हें जाने दूं। देव ने पीठ के पीछे हाथ रखे और शांतिपूर्वक बोला, बेटा, क्या तुम पागल हो गए हो? जल्दी अपनी साधना को अपंग बनाओ, घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करो और हम शायद तुम्हें जाने दें। एक गोल चेहरा वाला युवक हंसा, अंत तक जिद्दी तो मरो। देव की आंखें ठंडी हो गईं और अगले पल में उसने हमला किया। मृत्यु की खोज। गोपाल की आंखों में हत्या की चमक चमकी और वह हमला करने वाला था। भाई गोपाल, मुझे करने दो। एक हथौड़े से अखरोट तोड़ने की क्या जरूरत? उसके बगल में गोल कॉलर वाला युवक ताने कसते हुए हंसा और अगले पल में वह चमका और देव की ओर झपटा। धम! हवा में होते हुए गोल चेहरा वाले युवक से एक शक्तिशाली आभा फूटी, उसकी साधना को प्रकट करते हुए पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर के देर चरण के रूप में। स्पष्ट रूप से गोल चेहरा वाला युवक कुछ भाग्यशाली घटनाओं से गुजरा था और उसकी साधना सुधर गई थी, लेकिन उसे कभी कल्पना न आई कि देव की साधना और भी अधिक सुधरेगी। मैं तुम्हें एक चाल में हराऊंगा, बच्चे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। भयंकर बाघ हथेली। गोल चेहरा वाला युवक ने निम्न गर्जना छोड़ी और हथेली मारी। बिजली जैसी बाघ की गर्जना के साथ एक भयंकर बाघ जोर से जलता हुआ बाहर कूदा। उस पल में देव ने अचानक तलवार खींची और काटा। यह तलवार प्रहार हवा के सार और बिजली की शक्ति को समाहित करता है। धम! एक जोरदार धमाके के साथ जलता बाघ फट गया। तलवार की रोशनी बिना रुके गोल चेहरा वाले युवक की ओर काटती रही। क्या? गोल चेहरा वाला युवक आश्चर्य से चिल्लाया। तलवार की रोशनी आती देख उसने जल्दी से एक और हथेली का निशान मारा। धम! एक जोरदार धमाके के साथ तलवार की रोशनी और हथेली का निशान दोनों विलीन हो गए। गोल चेहरा वाला युवक दर्जनों फीट पीछे हटा। उसके मुंह के कोने से रक्त की बूंद टपकी, अविश्वास से देव को देखता हुआ। केवल एक तलवार प्रहार से उसका लगभग पूर्ण हमला टूट गया, जो उसे बहुत झकझोर गया। यह बच्चा पहले इतना मजबूत नहीं था। दूसरी तरफ गोपाल भी झकझोर गया। वह जानता था कि वह भी शायद एक प्रहार से गोल चेहरा वाले युवक को घायल न कर सके। चीजें अब अलग हैं। देव की तलवार तकनीक तीसरे स्तर तक पहुंच गई है, जो साधारण तकनीक के चौथे स्तर के बराबर है। बिजली की शक्ति भी चौथे स्तर पर है। तलवार इरादे और बिजली इरादे का संलयन प्रारंभिक इरादे के बराबर है। जब इसे आगे प्रारंभिक हवा इरादे के साथ संलयित किया जाता है तो इसकी शक्ति स्थापित इरादे के बराबर है। इसके अलावा देव की साधना पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच गई है और उसके चौथे ग्रेड आध्यात्मिक नसें उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उफान को चौथे स्तर पृथ्वी आत्मा क्षेत्र साधना करने वाले के बराबर बनाती हैं। इसके अलावा उसका शारीरिक शरीर भी काफी सुधरा है, जिससे उसकी समग्र युद्ध शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एक साथ हमला करें! गोपाल चिल्लाया, जानते हुए कि अब शायद वह भी देव का मुकाबला न कर सके और तीनों को एकजुट होना पड़ेगा। फुश फुश! तुरंत 3 आकृतियां चमकीं और एक साथ देव की ओर झपटीं, 3 हमले एक साथ छोड़ते हुए। विशाल वानर मुट्ठी। देव पीछे हटा, कमर से शक्ति लगाई और हवा, बिजली और तलवार की 3 शक्तियों को जोड़कर मुट्ठी मारी। धम! एक बधिर गर्जना के साथ गोपाल और उसके 2 साथियों का हमला ढह गया और तीनों को दर्जनों फीट पीछे धकेल दिया गया, इससे पहले कि वे आखिरकार पैर जमा सकें। असंभव! गोपाल गरजा, उसका चेहरा अविश्वास से भरा। तीनों का एकजुट होना, लेकिन देव ने एक मुट्ठी से उन्हें पीछे धकेल दिया, जो उसके लिए लगभग असहनीय था। केवल आधे महीने में देव की ताकत इतनी बढ़ गई, यह अभूतपूर्व है। तलवार कौशल और साधना स्तर में सुधार से देव की विशाल वानर मुट्ठी की शक्ति बहुत बढ़ गई। देव के लिए 3 लोगों को एक मुट्ठी से पीछे धकेलना कठिन नहीं था। मैं कहता हूं, चूंकि तुम आध्यात्मिक जड़ी बूटियां नहीं सौंपोगे तो यहां मरो। देव उदासीनता से बोला। संरचना लगाओ, जल्दी संरचना लगाओ! गोपाल ने जल्दबाजी में चिल्लाया। अगले पल में तीनों अलग अलग दिशाओं में चमक कर भागे। हालांकि गोल चेहरा वाले युवक अपनी जगह तक पहुंचने से पहले ही देव उसके सामने प्रकट हो गया। संरचना लगाना चाहते हो? हे, नरक के राजा के महल में जाकर लगाओ।
देव ठंडा हंसा। हाल ही में उसने साम्राज्य अंतिम तकनीक की शक्ति देखी थी और वह कभी इन लोगों को संरचना लगाने की अनुमति न देता इनका मुकाबला करने के लिए। नरक जाओ! देव की आंखों में रक्त पिपासा चमकी और उसने तलवार से काटा। हवा को चीरते हुए एक रक्त लाल तलवार ऊर्जा की धारा छोड़ दी। रोको, रोको, मेरी मदद करो! गोल चेहरा वाला युवक गरजा और जल्दी से खुद का बचाव किया, जबकि गोपाल और अन्य से मदद मांगी। धम! एक बधिर गर्जना के साथ गोल चेहरा वाले युवक द्वारा छोड़ी गई हथेली का निशान टूट गया, जबकि तलवार ऊर्जा बिना रुके जारी रही। उन्हें रोको! गोल चेहरा वाला युवक गरजा और पूरी ताकत से प्रतिरोध किया, एक और हथेली प्रहार छोड़कर जो तलवार ऊर्जा को रोका। हालांकि उस पल में एक तलवार की रोशनी अचानक उसकी आंखों के सामने चमकी। अगले पल में गोल चेहरा वाले युवक का चेहरा जम गया, उसकी आंखों में द्वेष चमका और उसकी जीवन शक्ति विलीन हो गई। क्लैंग! क उड़ती तलवार अपनी म्यान में लौट आई। देव शांत रहा, जैसे वह गोल चेहरा वाले युवक को पार करता गया और सहजता से उसकी भंडारण अंगूठी उतार ली। फिर उसकी ठंडी नजर गोपाल और अन्य पर घूमी। धत्तेरे की! आइए, यहां से भागें! गोपाल का चेहरा अत्यंत बदसूरत था। गोल चेहरा वाले युवक के मरने से वे अब साम्राज्य अंतिम तकनीक का उपयोग नहीं कर सकते। केवल दो के साथ वे शायद देव का मुकाबला न कर सकें। यदि भाग न लिए तो केवल निश्चित मृत्यु होगी। गोपाल और उसके साथी मुड़े और भागे, लेकिन देव उन्हें ऐसा करने न देगा। वह चमका और सीधे उन पर झपटा। अलग अलग भागो! अलग अलग भागो! गोपाल गरजा और फिर दोनों अचानक अलग हुए, दो अलग दिशाओं में भागते हुए। देव की नजर ठंडी हो गई, जैसे उसने तुरंत गोपाल को लक्षित किया। उसने अपनी प्रकाश नियंत्रण चरण को अधिकतम सक्रिय किया। इंद्रधनुषी प्रकाश की किरण में बदल गया और एक चमक में गायब हो गया, तेजी से गोपाल के पास पहुंचते हुए। धत्तेरे की! यह जानवर मुझसे क्यों पीछा कर रहा है? गोपाल झकझोर गया और क्रोधित, लेकिन वह केवल दांत पीस सकता था और पूरी ताकत से आगे भाग सकता था। देव का प्रकाश सवारी चरण एक पृथ्वी स्तरीय तकनीक है जिसे उसने पूर्णता तक साधना की है। हर कदम से वह 100 फीट कवर कर सकता है। इस पल में वह पूर्ण गति पर है, बिजली की तरह तेज। केवल कुछ सांसों में वे गोपाल तक पहुंच गए। धत्तेरे की! यह इतना तेज कैसे हो सकता है? धत्तेरे की! गोपाल क्रोधित था, पीछे से हत्या आभा को महसूस करते हुए जो उस पर लॉक हो गई थी। संकेत! हां, मुझे तुरंत संकेत भेजना होगा ताकि अन्य टीमें मेरी सहायता के लिए आई। इस पल में गोपाल की आंखें अचानक चमक उठीं, जैसे उसने एक जीवन रेखा पकड़ ली हो। हाथ की एक लहर के साथ एक प्रकाश की किरण उसके आस्तीन से निकली और फिर हवा में फट गई। प्रकाश आतिशबाजी की तरह एक सुनहरे सिंहासन की छवि बनाई, इससे पहले कि वह जल्दी विलीन हो जाए। ठीक तब एक तेज तलवार आभा गोपाल पर काटने लगी। धत्तेरे की! गोपाल गरजा, मुड़ा और तलवार से काटा। धम! दो तलवार ऊर्जाएं टकराईं और टूट गईं। ठीक तब एक आकृति अचानक गोपाल के सिर के ऊपर प्रकट हो गई। पृथ्वी हत्या! देव ने अचानक अपनी तलवार से नीचे की ओर प्रहार किया। रक्त लाल विशाल तलवार जोर से नीचे गिरी और विस्फोट की ध्वनि कान फोड़ू थी, मानो अंतरिक्ष स्वयं ही चीर दिया गया हो। उन्हें रोको! गोपाल ने गरज कर कहा, अपनी लंबी तलवार को बार बार घुमाते हुए। 7 तलवार ऊर्जाएं एक दूसरे से जुड़ गईं, 8 त्रिग्रहों जैसा एक चक्र बनाते हुए, जो चकाचौंध करने वाली प्रकाश की किरणें बिखेर रहा था। हालांकि प्रकाश का चक्र लाल तलवार के गिरते ही टूट गया। नहीं! गोपाल ने चीख कर कहा। उसकी आंखें रक्त से लाल हो गईं और लगभग फटने को तैयार थीं। हताशा के क्षण में उसने अपने हाथ जोड़ लिए और देव की तलवार को जबरदस्ती अपने बीच में जकड़ लिया। धड़ाम! दोनों जमीन पर गिर पड़े। गोपाल ने अपने पैरों को जोर से जमीन पर ठोका और भयानक प्रभाव बाहर की ओर गूंजा। 100 फीट के दायरे में जमीन तुरंत फट गई और बल बाहर की ओर फैल गया। झन! देव ने अपनी तलवार म्यान में डाल ली और वहीं खड़ा हो गया, जबकि दूसरी ओर गोपाल की आंखें स्थिर हो गईं। उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो रही थी, उसका पूरा शरीर सिर से पैर तक। गोपाल साम्राज्य महल का एक शिष्य और पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के चोटी के चौथे स्तर का एक संवर्धक देव द्वारा मारा गया। फिर
देव ने हाथ लहराया और भंडारण अंगूठी को ले लिया। इस व्यक्ति ने निश्चित रूप से अभी साम्राज्य महल के अन्य लोगों को संकेत भेजा होगा। मुझे यहां से जल्दी निकलना होगा। देव ने एक क्षण सोचा, फिर उसी स्थान से गायब हो गया। 10 मिनट बाद श्रीक श्रीक, कई हवा काटने वाली ध्वनियां गूंजीं और फिर 11 आकृतियां यहां प्रकट हुईं। गोपाल के शरीर को देखते ही गोरे रंग की त्वचा वाला एक युवक रक्षित अचानक कठोर हो गया और एक पतले युवक की ओर देखा। तुमने उस लड़के को ढूंढ लिया, तुमने तुरंत संकेत क्यों नहीं भेजा? पतला युवक जो गोपाल के साथ था अब बेहद पीला पड़ गया और सिर झुकाए कहा, यह वरिष्ठ भाई गोपाल थे। उन्हें उस बच्चे को अकेले ही हराने के लिए किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए पागलपन। रक्षित का चेहरा ठंडा हो गया और उसने सिर हिलाया। वह इस मिशन के सभी पुरस्कारों को स्वयं रखना चाहता था, लेकिन उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। वह पूरी तरह मूर्ख था। हालांकि इस व्यक्ति की शक्ति वास्तव में कम आंकने लायक नहीं है। गोपाल भी उसके हाथों मारा गया। मुझे डर है कि तुम्हारे और मेरे सिवा कोई भी उसका मुकाबला न कर सके, एक पतला युवक ने गहरी आवाज में कहा। यह व्यक्ति ज्यांग क्वान नाम का था। वह और रक्षित दोनों पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे। वे इस समूह में 2 सबसे मजबूत व्यक्ति थे। इन्हीं दोनों ने अपनी अपनी टीमों का नेतृत्व किया था, लेकिन फिर भी वे देव का कोई निशान नहीं ढूंढ पाए। मैं विश्वास नहीं करूंगा कि हम तलवार संप्रदाय के इस कचरे से निपट नहीं सकते। बिल्कुल सही। इस व्यक्ति ने निश्चित रूप से गोपाल को मारने के लिए कोई नीच साधन इस्तेमाल किया होगा। हमें उसे कीमत चुकानी होगी। हमारे साम्राज्य महल के शिष्य को हानि पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? हम सुनिश्चित करेंगे कि वह जीवित न रहे। यह बच्चा मरना ही चाहिए। साम्राज्य महल के शिष्यों ने दांत पीसे। उनकी हत्या की इच्छा उफान मार रही थी। यह मामला अब केवल एक कार्य पूरा करने का नहीं रहा, यह साम्राज्य महल का सम्मान बचाने का है। इसलिए देव को मरना ही होगा। इस क्षण रक्षित ने झुककर गोपाल के शरीर की तलाशी ली। फिर वह खड़ा हुआ और उसकी आंखें चमकीं। गोपाल की भंडारण अंगूठी उसके पास नहीं है। यह स्पष्ट रूप से उस बच्चे द्वारा ले ली गई है। साम्राज्य महल की भंडारण अंगूठी में एक विशेष आभा होती है। भंडारण अंगूठी स्थान मोड़ सक्रिय करें। जैसे ही वह बोलकर समाप्त हुआ, रक्षित ने अपनी उंगली का सिरा हिलाया और एक भंडारण अंगूठी प्रकट हुई। उसने आध्यात्मिक ऊर्जा डाली और अंगूठी से एक प्रकाश की किरण निकली जो एक नक्शा बना रही थी। नक्शे पर दर्जनों प्रकाश बिंदु बिखरे हुए थे, जिनमें से 11 रक्षित और उसके 11 सदस्यों की स्थिति दर्शा रहे थे, जबकि 1000 मील दूर एक और प्रकाश बिंदु तेजी से चल रहा था। मिल गया, मेरे साथ आओ, रक्षित ने शांतिपूर्वक कहा। उसकी आंखों में ठंडी चमक चली गई। गोपाल से निपटने के बाद देव हजारों मील की यात्रा करके एक घाटी में रुका। कुछ आराम करने के बाद देव ने तुरंत संवर्धन शुरू किया। तुरंत 2 भंडारण अंगूठियां प्राप्त करने के बाद देव ने स्वाभाविक रूप से अंदर के सभी 1000 से अधिक आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को पाया, साथ ही 1.2 मिलियन आत्मा क्रिस्टल, कुछ संवर्धन तकनीकें और हथियार। वह सांस लेते हुए सोचने को मजबूर हो गया कि हत्या और लूटना वास्तव में खजाने की खोज से कहीं अधिक तेजी से धन कमाने का तरीका है। देव के पास वर्तमान में लगभग 2 मिलियन आत्मा क्रिस्टल हैं, 2 जो उसके लिए कुछ समय तक पर्याप्त हैं, और वे 1000 से अधिक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां निश्चित रूप से उसके शारीरिक शरीर को बहुत सुधारने के लिए पर्याप्त हैं। तुरंत देव ने हाथ लहराया और 10,000 आत्मा क्रिस्टल प्रकट हुए। धड़ाम धड़ाम 10,000 आत्मा क्रिस्टल तुरंत फट गए और घनी आध्यात्मिक ऊर्जा फैल गई जो देव के शरीर में उन्मादी रूप से उमड़ पड़ी। यदि आप इस क्षण घाटी के ऊपर खड़े होकर नीचे देखें तो आप एक अजीब दृश्य देखेंगे। पूरी घाटी घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी, लगभग घने कोहरे जैसी। कभी कभी विस्फोटों की ध्वनियां सुनाई देतीं और यह आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर बनाती हुई एक स्थान की ओर उन्मादी रूप से दौड़ रही थी।